पहले बात करते हैं कि भाई 8-बिट क्रिएटिव्स क्या है। 8-बिट क्रिएटिव्स इज अ प्रीमियर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर गेमर्स ऑफ इंडिया। अब आप लोग सब लोग सोचते होंगे कि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्या होता है, ये आप लोग को नहीं पता, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि एसएटीयूएल क्या है। एसएटीयूएल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर ई स्पोर्ट्स एंड कंटेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु इज ट्राइंग टू टर्न गेमिंग इनटू लाइफस्टाइल इन आवर कंट्री। अब गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक चीज हमने अनाउंस किया था आज से कुछ टाइम पहले, विच इज दैट 8-बिट सीज्ड इट्स ऑपरेशंस इन ई स्पोर्ट्स। इसका ये मतलब हुआ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड टीम 8-बिट एनीमोर। 8-बिट का जो हमारा गेम्स हुआ करते थे व्हेन वी यूज्ड टू प्ले इन पबजी या क्लैश ऑफ क्लैंस या क्लैश रॉयल या ब्राउज़र, वो सब चीजें हमने बंद करके मी एंड गोल्डी बाय हु आर द ओनर्स ऑफ 8-बिट क्रिएटिव्स और यू कैन से द पार्टनर्स ऑफ 8-बिट क्रिएटिव डिसाइडेड कि हम लोग 8-बिट पे सिर्फ 8-बिट क्रिएटिव जो उसका टैलेंट मैनेजमेंट विंग है वो रन करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि 8-बिट क्रिएटिव्स किसी ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को देखे बिना कोई भी टैलेंट, कोई भी यूट्यूबर किसी भी जॉनरा से, ऑब्वियसली हमारा प्रेफरेंस गेमिंग को है, अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हम उनको ले लेंगे अपने पास। अब गाइस जब हम आपको बोलते हैं कि 8-बिट क्रिएटिव से कोई क्रिएटर मैनेज होता है या थग या गोल्डी बाय उनको हैंडल कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि 8-बिट क्रिएटिव उस क्रिएटर को कमर्शियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब गाइस मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, हम सभी जानते हैं। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें, उसका एक एजेंट होता है जो क्लब टू क्लब जाके उसके लिए डील्स क्रैक करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसके ई स्पोर्ट्स उसके स्पोर्टिंग करियर का। एट द सेम टाइम देयर इज एन एजेंसी कॉल्ड क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी, CAA, आपने सुना होगा, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को भी जो एजेंसी मैनेज करता है। सेम एजेंसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कमर्शियली ब्रांड्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक डिफरेंस समझिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए फुटबॉल अलग चीज है, पर वो इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर कोई ट्वीट करे या कोई प्रमोशनल ट्वीट करे, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। वो जो काम होती है कि भाई एक ब्रांड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहे तो बीच में जो मीडिएटिंग पार्टी होता है उसको टैलेंट एजेंसी या टैलेंट मैनेजर बोलते हैं, विच इन दिस केस इज 8-बिट क्रिएटिव्स। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई 8-बिट क्रिएटिव ज्वाइन करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एसएटीयूएल गया। 8-बिट क्रिएटिव्स इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम एवरी स्टैंडिंग ई-स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 क्रिएटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, 3 क्रिएटर का इनफैक्ट। अगर हम बीस्ट गेमिंग की बात करें, मिली की बात करें, और मे बी वी टॉक ऑफ समवन लाइक माम्बा is a member of SATUL Creatives। of SATUL हम सभी को पता है। At the same time he is managed by us। तो ये तो आप लोग के लिए एकदम समझने वाली बात होगी। बट अब अगर हम फॉर एग्जांपल समवन लाइक मिली की बात करें, मिली इज अ मेंबर ऑफ टीम वाइटैलिटी इंडिया, बट उनका जो कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मिली को कोई ब्रांड एंडोर्समेंट ला के देना है, वो काम है 8-बिट क्रिएटिव्स का। सिमिलरली अगर हम बीस्ट गेमिंग की बात करें, एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर है जो कि ना 8-बिट का है ना SATUL का है या कुछ है, बट he is an independent creator that is managed by us in 8-बिट creatives। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि S8UL में कोई ज्वाइन होने से वो 8-बिट क्रिएटिव से मैनेज